हे चाम्स, मैं आसिफ इकबाल फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्लास 11 के लिए 9th यूनिट स्टार्ट होने वाला। एज यूजुअल इट विल बी ऑफ टू पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। सो फॉर द यूनिट 1 to 8 के लिए ऑलरेडी सारे लिंक्स, ओके, ऑल द लिंक्स हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, एक प्ले लिस्ट बनाया गया है फॉर द क्लास 11। ओके, देयर इज अ प्ले लिस्ट फॉर द क्लास 11 इन विच मैं उसमें सारा क्लास 11 का कंटेंट डालने वाला हूँ। ओके, so before we start, let's know little about me. So मेरा नाम है आसिफ इकबाल। I am having 11 years of experience in teaching physical education. Along with this, I have qualified as an assistant professor in physical education. मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हुआ है, बैचलर्स भी कंप्लीट हुआ है। कौन से सब्जेक्ट में? फिजिकल एजुकेशन। इसके साथ आई हैव ऑल्सो डन NIS इन एथलेटिक्स, जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में करे है। एंड आई एम ए नेशनल मेडलिस्ट, मैराथन रनर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर, प्री लेवल 1 athletics coach and motor skill training. So this is my qualifications, experience and achievements, right? So let's come on to the topic. So unit 9 क्या है यार? physiology of sports, psychology of sports। साइकोलॉजी मतलब क्या है? साइकोलॉजी मतलब आप क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो, कैसे बिहेव करते हो, वही बताने वाला है साइकोलॉजी, राइट। फर्स्ट में क्या देखेंगे? डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है ये देखेंगे, राइट। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब क्या है, डेवलपमेंट मतलब क्या है, ये दो सेम थिंग्स है या डिफरेंट थिंग्स है, ये देखने वाले हैं, राइट। सो उसके बाद देखने वाले डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इन्फेंसी में आप कैसे रहोगे, प्यूबर्टी के टाइम में कैसे रहोगे, चाइल्डहुड के टाइम में कैसे रहोगे, अडल्टहुड बोल तो क्या क्या चेंजेस होने वाले, ये सब हम देखने वाले। एंड अडल्सन प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। मतलब अडल्सन मतलब देखिए 12 प्लस के बाद आप ऐसे बन जाते हो कि जो आप सोच रहे हो वही करेक्ट है, आपको सारे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटायर पीपल आर गोइंग एग्नेस्ट यू बोलते वाला फीलिंग आता है। सो ये क्यों आता है, किस लिए आता है, ये सब हम देखने वाले। सो दिस टू विल बी द पार्ट 1। ये दो क्या होने वाले हैं? दिस टू विल बी द पार्ट 1 एंड दिस टू विल बी द पार्ट 2, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो सबसे पहले हम क्या देखने वाले? डेफिनेशन। साइकोलॉजी मतलब क्या है? देखिए, साइकोलॉजी मतलब आप कैसे बिहेव करते हो, आपका बर्ताव कैसे होने वाला है, वो बताने वाला है साइकोलॉजी, राइट। सो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज नथिंग, इट इज द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इन मेंटल और फिजिकल टर्म्स। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई आपके निकनेम से बुलाता है, निकनेम से बुलाने से क्या करोगे आप? देखिए, फॉर एग्जांपल, मेरा निकनेम है, राइट, IQBAL। सो माय फ्रेंड्स कॉल मी लाइक दिस। इसका एक छोटा सा स्टोरी है, कभी बता दूंगा। सो माय फ्रेंड्स कॉल मी IQBAL। IQBAL मतलब दिस, ये नाम ओनली मेरे 10th क्लास, जो मेरे फ्रेंड्स 10th तक पढ़े हैं ना, वो लोग को ही पता है और किसी को पता नहीं है। क्योंकि अपने स्कूल के फ्रेंड्स जो भी रहते हैं ना, वो सारे हमें 10 ईयर्स देखते हैं, वो डेप्थ में हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। इज इट और नॉट? सो अगर कोई IQBAL बोल के बुलाता है, सो मैं पहचान लेता हूँ कि ये मेरा 10th क्लास का स्कूल मेट है, ही इज माई स्कूल मेट हु इज विथ मी अप टू 10th क्लास। अगर कोई मुझे कुछ ऐसा बता दे कि एक सर्टेन बिहेवियर सेट होकर रहता है, जैसे आपको कोई निकनेम से बुलाता है तो काउंटर में आप कुछ ना कुछ बता देते हो, सो दैट इज, अरे यार, कोई अरे आसिफ को IQBAL बोलने से वो आसिफ पहचान लेगा कि ये 10th क्लास का फ्रेंड है। सो दैट इज एन मेंटल, मतलब मेरे मेंटल बिहेवियर को बता रहा है। अगर आसिफ को कोई धक्का मारेगा तो पलटेगा और फिर से एक लगा के दे देगा, ये मेरा फिजिकल टर्म, मतलब मैं कैसे बिहेव करने वाला हूँ, आपके बिहेवियर को मेरा रिएक्शन क्या होने वाला है बताना ही साइकोलॉजी है। इसको प्रिडिक्ट करना, इसे एक्सप्लेन करना, ओके। साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब इट्स अ साइंटिफिक। जैसे कि देखिए, अगर मुझे कोई IQBAL बुलाता है तो मेरा सेंस क्या बोलता है, मेरा दिमाग क्या बोलता है? अरे ये तेरा 10th क्लास का फ्रेंड है, राइट। ये क्यों है? सो इफ यू सी दिस 2 or 3 टाइम्स, आप ऐसे अब बता दोगे आसिफ को कोई ऐसे बुलाने से आसिफ सर ऐसे बिहेव करेंगे बोल के, आप मेंटल बिहेवियर बता दे रहे हो। सो इट्स अ साइंस, ये कोई क्या ब्लैक मैजिक वाला ऐसा कोई चीज नहीं है। मतलब एक सेट ऑफ पैटर्न होता है ना, जीतने पर हम एक जैसे सेलिब्रेट करते हैं, घर को आते ही पता चल जाता है कि आप जीत के आए हो या हार के आओ। कैसे पता चलेगा? बिकॉज दे नो योर बिहेवियर। जीतने पर कैसे बिहेव करते हो, हारने पर कैसे बिहेव करते हैं, आपकी वजह से जीतने से आप कैसे बिहेव करते हो, मतलब आपके घर में आपको पहचान लेते हैं, राइट। इट्स बाय फिजिकल और एल्स बाय द मेंटल टर्म्स, राइट। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो वी हैव सीन व्हाट इज साइकोलॉजी, अब देखने वाला है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज नथिंग बट आप कैसे बिहेव करते हैं ट्रेनिंग के टाइम एंड कंपटीशन के टाइम, वही बताता है।
सो नॉर्मल वे में बिहेव करने, नॉर्मल वे में, नॉर्मल कंडीशंस में आप बिहेव करते हो ना, उसे कहते हैं साइकोलॉजी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन, ट्रेनिंग के टाइम एंड कॉम्पिटिशन के टाइम आप कैसे बिहेव करते हो वो बताने वाला होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, राइट, स्पोर्ट्स, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सन और देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट्स, राइट। एक पर्सन का हो सकता है या नहीं तो ग्रुप का हो सकता है, ओके, इन स्पोर्ट्स। मतलब एक ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब कब है, वेदर इट माइट बी ट्रेनिंग और वेदर इट माइट बी कंपटीशन, ओके, कंपटीशन के टाइम एंड ट्रेनिंग के टाइम आप कैसे बिहेव करते हो वो बताने वाला ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है यार, देखिए ये सब दिमाग का खेल है, आप कभी सुने हो ना, यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग। सो ये कैसे हेल्प करता है साइकोलॉजी, सो यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग, ये सब दिमाग का खेल है बोल के बताने वाला ये साइकोलॉजी, इज इट और नॉट। सो स्पोर्ट्स में कैसे काम आएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए यार, अगर आपको कोई नहीं बताएगा कि सामने वाला पर्सन कितना ग्रेट है, तो आप क्या करोगे, बिना डरे उसके साथ compete करोगे, आप हारोगे या जीतोगे, दैट्स द सेकेंड थिंग, right, that's the second thing, whether you win or you lose it, but what you try to compete by giving 100%, बिना कोई डर के दोगे। अगर आपको कोई बता ये तो इंटरनेशनल एथलीट है, इसके सामने तो अच्छे अच्छे खराब हो जाते हैं, तू तो खाली 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, बोलने से क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। मोरल डाउन हो रहा है मतलब दिमाग वीक हो जा रहा है, राइट, उसके उसमें देखेंगे। देखिए एनहांस फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज, देखिए अगर आपको मोटिवेट कर, सो यू आर गेटिंग मोटिवेटेड, आप पॉजिटिव मोटिवेट हो रहे, पॉजिटिव मोटिवेट हो रहे, मतलब यू आर गिविंग अबव 100%, इज इट और नॉट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मोटिवेट हो रहे, इट्स नथिंग बट आपको फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज, मतलब आप इतना कर सकते हो। देखिए फिर आप रेस कर रहे हो, सारे कमॉन 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 आसिफ, कमॉन कमॉन यार, कमॉन कमॉन बोल के सारा स्कूल या सारा कॉलेज आपको इंकरेज करने से क्या हो रहा है, आपके दिमाग, आपको जब पता चल रहा है कि सारा सारा कैंपस मेरे साथ दे रहा है, मतलब आप क्या करोगे, लिटिल एक्स्ट्रा देने की कोशिश करोगे, जोश में आ जाओगे और थोड़ा एक्स्ट्रा दोगे। तो जोश में आ रहे हो मतलब क्या, जोश में आने से बस नहीं होगा, आपके फिजियोलॉजिकल जैसे आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, बिकॉज मोटिवेट हो जा रहे हो आप, राइट। असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स, राइट, इसका मतलब क्या, देखिए आप क्या होता है, जब आपको आपके बारे में पता होगा, आई एम वेरी गुड इन दिस, आई नीड टू इम्प्रूव दिस, आई नीड टू वर्क एक्स्ट्रा ऑन दिस बोल के आपको पता होने से, देखिए आप रेस हार जा रहे हो यार, या कोई गेम हार जा रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि क्यों हार रहे हो, देन व्हाट यू विल डू, आपको गेम छोड़ना पसंद नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, आप क्यों हार जा रहे हो उसके ऊपर वर्क करोगे, राइट। आप हार जाने का रीजन क्या, इट विल बी द मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में क्या आता है, इट कैन बी इट कैन बी क्या होता है, स्पीड, इट कैन बी स्ट्रेंथ, इट कैन बी एंड्योरेंस, इट कैन बी फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरह, लाइक कोई ना कोई चीज की वजह से, कमी की वजह से आप हार जा रहे हो, तो जब आपको पता चलेगा कि मैं इस वजह से हार जा रहा हूँ, देन यू स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन इट, राइट। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, मतलब आप, सो यहाँ पे टू पीपल का बिहेवियर, वन इज सेल्फ, वन इज अपोनेंट। देखिए क्रिकेट में ये अपोनेंट का बता दूं, स्लेजिंग, देखिए स्लेजिंग, देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे रहते हैं कि उसको थोड़ा कुछ आयल फाइल बता दे तो जोश में आता है, सिक्सा मारने के चक्कर में 1-2 6 लग जाते हैं, पर विकेट चले जाता है। एट टाइम्स विकेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रन्स, इज इट और नॉट। आपके 8 विकेट चले गए एंड यू नीड टू स्कोर 25 रन, अगर आप 1 या 2 सिक्सेस भी मार दिए हो तो विकेट चले गया है, समझिए, जोश में आके आप मार रहे हो, जीत गए वेल एंड गुड, अगर जोश में आके हार गए हो तो क्या होगा, 9th विकेट डाउन होगा। सो 9th विकेट 12 रन छोड़ दीजिए यार, 5 रन 1 विकेट बोल तो कितना, फॉरगेट अबाउट द नंबर ऑफ बॉल्स रिमेनिंग, यहाँ पे बॉल्स का मैटर नहीं करेगा, 5 रन 1 विकेट के कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएंगे, वेदर इट इज 10 बॉल्स, वेदर इट इज 5 बॉल्स, वेदर इट इज 20 बॉल्स, राइट, बॉल्स मैटर नहीं करेगा, जब क्या करेगा, साइकोलॉजिकल आपका चेंज हो गया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लेजिंग मतलब क्या है, आपके बिहेवियर को, अरे यार इसको थोड़ा कुछ बता दे, जोश में आ जाएगा, विकेट खो देगा, ओके, जोश में आके होश खो देना हो जाएगा। सेल्फ मतलब अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं होश खो रहा हूँ, जिससे मेरा विकेट जा रहा है, जिससे मेरे टीम को नुकसान हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, सो आई नीड टू बी इन कंट्रोल, अगर कोई कुछ भी बताए सो उस तरह से मैं कंट्रोल में रहने की कोशिश, सो मेरे बारे में, सो अगर कुछ ऐसे सेट ऑफ पैटर्न ऑफ थिंग्स होने से मुझे जोश में आ रहा है, मैं ऐसी गलती कर रहा हूँ, या ऐसे होने से मैं अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ बोल के मुझे पता चलेगा,
और अपोनेंट को कैसे डिस्टर्ब करे, दैट इज ऑल अबाउट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस। देखिए गुस्सा आ जा रहा है, अगर कोई बता दे तो जोश में आ जाते, जोश में नहीं आना चाहिए। अगर कोई 4 मार दिया या मैं 4 मार दिया हूँ 6 मार दिया हूँ, खुशी से जोश में नहीं आना चाहिए। आई नीड टू कीप माई सेल्फ इन कंट्रोल। अगर कुछ बोल रहा है फिर भी कंट्रोल में रहना चाहिए। मैं जीत के करीब जा रहा हूँ फिर भी कंट्रोल में, अरे यार 5 रन ही है ना बोल के मैं 6 के लिए चले गया, समझिए जोश में आके 6 मार के मैं हीरो बन जाऊंगा। 6 लग गए तो आप हीरो बन जाओगे, 6 नहीं लगे तो क्या होगा, 0। सो 6 लगे या नहीं लगे, इट यू नीड टू प्ले एज पर द मेरिट ऑफ द बॉल, समझ रहे हो ना। सो आपके इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। प्रिपेयर्स एथलेट साइकोलॉजिकली फॉर कंपटीशन। देखिए यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो जनरल परफॉर्मेंस होता है ना, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द प्रैक्टिस 100 मीटर्स 13.5 सेकेंड्स में कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, कंपटीशन के टाइम दे विल बी डूइंग 14 सेकेंड्स और एल्स दे विल बी डूइंग 13 सेकेंड्स, राइट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पूरा दिमाग का खेल चल रहा है। यहाँ पे क्या है, किसका खेल, दिमाग का खेल चल रहा है। यहाँ पे डर की वजह से बहुत ज्यादा डर गया है, इसलिए परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दिमाग से मेंटली स्ट्रांग बन रहा है, यहाँ पे वीक बन रहा है। ही इज गेटिंग 14 seconds बिकॉज ही इज बिकमिंग साइकोलॉजिकली वीक। he is getting 13 seconds because he is becoming psychologically strong during the competition। मतलब एग्जाम में जाने से पूरा भूल जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग क्या करते हैं, जो याद आया वो लिख के आ जाते हैं, बात की बात बोलते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग, राइट। सपोर्ट्स इमोशनल नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए यार कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो उसे इमोशनल, देखिए सचिन, ओके सचिन, विराट, ओके विराट कोहली, ऐसे जैसे प्लेयर्स को देखिए। अब रिसेंटली एक नया चल रहा है, किसका, अपना रोनाल्डो का क्या होगा, कोको कोला, राइट। कोको कोला का क्या हो गया, देखिए यहाँ पे खाली वो क्या बोलता है, ही डिडंट से नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं बताया, ही डिड नॉट से एनीथिंग नेगेटिव। ये सिर्फ क्या बोला है, ये सिर्फ ओनली कोको कोला को निकाल के बाजू लगा दिया, वाटर बॉटल को बता दिया है, राइट। पर यहाँ पे क्या हो गया, पूरा सारे इमोशन में आके जो भी रोनाल्डो के फैंस है वो सारे इमोशन में आके क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स बेच दिए। स्टॉक्स बेचने से कंपनी को लॉस हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए एक इंडिविजुअल को। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ मतलब क्या है, देखिए यार शॉर्ट में बताऊंगा। ग्रोथ वी कैन नॉट सी, ओके सॉरी, ग्रोथ वी कैन सी इट, ग्रोथ वी कैन सी, हम ग्रोथ को देख सकते हैं, वी कैन सी द ग्रोथ एंड वी कैन नॉट सी, द ग्रोथ, राइट। इट कैन ओनली बी फेल्ट, हम ओनली फील कर सकते हैं बट वी कैन नॉट सी। देखिए अरे यार तू तो बहुत डेवलप हो गया, कैसे डेवलप हो गया, ढिंचा ड्रेस पहन के आ रहे है, मस्त वाला ब्रांडेड वाले कपड़े पहन रहा है, आईफोन ले रहा है, राइट। हाँ, रिबॉक शूज पहन रहा है, रेबैन ग्लासेस लगा रहा है, हर चीज लगा रहा है। मतलब ऐसे तरीके को हम कहते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ किसे कहते हैं, लाइक आपका हाइट अच्छे से बढ़ रहा है, वेट अच्छे से बढ़ रहा है, राइट, आपका मस्कुलर बॉडी है, ग्रोथ, राइट। देखिए मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे दो का मीनिंग देख रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन। देखिए ग्रोथ, फिजिकल एजुकेशन किसके लिए है यार, आप फिजिकली ग्रो होने के लिए और डेवलप होने के लिए ही है, इज इट और नॉट। डेवलपमेंट कैसे होगा, लाइक आप फिजिकली डेवलप होंगे, राइट, मेंटली डेवलप होंगे, सोशली डेवलप होंगे। ग्रोथ मतलब आपका हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, मस्कुलर बॉडी बनेगा। So it is very important in physical education. Every individual should have knowledge about the stages of this। देखिए इसमें stages होते हैं ग्रोथ के भी। देखिए फॉर एग्जांपल इन्फेंसी छोटे जब का होता है, वे लाइक अप टू 2 years। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है चाइल्डहुड, ओके चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी, राइट। चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद अडल्सन। ये सारे स्टेजेस है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेज में क्या होने वाला। इफ यू आर अनअवेयर ऑफ इट तो हम समझेंगे चाइल्डहुड में, समझेंगे प्यूबर्टी से, प्यूबर्टी के पर्सन को और चाइल्डहुड के पर्सन को कंपेयर करने से हमें दिखेगा कि आई एम अंडर ग्रोन और ओवर ग्रोन, कैसे दिखेगा। सो ऐसे नहीं, ऐसे कंपेयर नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए, राइट, आई एम इन इन्फेंसी स्टेज, आई एम इन चाइल्डहुड स्टेज, आई एम इन प्यूबर्टी, आई एम इन अडल्सन। सो दीज आर द चेंजेस I am going to have, or these are the things which will happen in my body and these are the things which will happen in other stages। ये
इसका नॉलेज होना चाहिए। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग फिजिकल, मेंटल, सोशल। देखिए यार, अरे यार उसको तो अच्छे मुच्छी आ गया है, दाढ़ी आ गया है बोल के हम समझ सकते। सो इट विल कम इन प्यूबर्टी, इट विल नॉट कम इन चाइल्डहुड। प्यूबर्टी के बाद अडल्टसन के नियर बाय में हमें आता है, इज इट? प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। चाइल्डहुड को क्या लगता है, चाइल्डहुड को अगर पता नहीं चले तो क्या होगा, वो मेंटली इमोशनली वीक हो जाएगा। अरे यार उसे आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार वो प्यूबर्टी में है, तू अडल्सन में, उसलिए तुझे नहीं आ रहा है, उसे आ रहा है। समझ गए हो ना? नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज मोर देन ए कॉन्सेप्ट। मतलब डेवलपमेंट बोलते सो वी कैन नॉट डिफाइन इट यार। नॉलेज में आपके पास कितना नॉलेज है, क्या मैं बता सकता हूँ? क्या आपको मैथ्स में कम नॉलेज होगा, कोई और सब्जेक्ट में और ज्यादा होगा। आपको पीई में ज्यादा नॉलेज होगा, रोबोटिक्स में ज्यादा नॉलेज होगा, मगर सोशल में आपका नॉलेज जीरो होगा। इज इट? वी कैन नॉट डिफाइन डेवलपमेंट यार। ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इसे ओनली देखा जा सकता है, अप्रेज्ड, अप्रिशिएट कर सकते, एंड टू सम एक्सटेंट इवन मेजर्ड, अप टू सम एक्सटेंट, नॉट फुली एक्सटेंट। देखिए जैसे कि मैं बताऊं, आपका मैथ्स नॉलेज है यार, मैथ्स में आपको बहुत सारे टॉपिक, ज्योमेट्री में यू माइट नॉट बी गुड, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में यू माइट बी वेरी एक्सलेंट। क्या आपको ज्योमेट्री, आपको मैथ्स का एग्जाम में मैट्रिक्स भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, यू विल बी स्कोरिंग ओनली 5/10 एंड यू विल बी स्कोरिंग 10/10। यहाँ पे क्या हो रहा है? सो अप टू समवॉट एक्सटेंट भी मेजरमेंट होता है, राइट? इन थ्री मेजर मैनिफेस्ट दैट आर अनाटोमिकल, अनाटोमिकल मतलब देखने के लिए, ओके, फिजिकली मतलब आपके हैंड्स, लेग्स, आपका हाइट, वेट, फिजियोलॉजी, आपके ऑर्गेन्स और आपका बिहेवियर के बारे में हो सकता है यहाँ पे। सो डिफरेंस, दो के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, so growth can be measured but development cannot be measured. It can be but it can be observed. This is the first point. First point का growth को हम measure नहीं कर पाएंगे, we cannot measure the sorry, we can measure the growth, we can measure the growth, but whereas development cannot be measured. ग्रोथ मतलब देखिए, आपका हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, इज इट और नॉट? डेवलपमेंट को कैसे मेजर करोगे यार? आपके नॉलेज को कैसे मेजर करोगे? आपके इंप्रूवमेंट मतलब आपके ड्रेसिंग सेंस को कैसे मेजर करोगे? देखिए, किसी को आपका ड्रेसिंग सेंस एक्स्ट्रॉर्डनरी लग सकेगा, किसी को एवरेज लगेगा, किसी को बकवास लगेगा। सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्योंकि हम देखते हैं बस होता है। ग्रोथ इज लिमिटेड, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू ए डिफाइंड एज। आपका वेट कब तक, हाइट कब तक बढ़ेगा? एक डिफाइंड एज तक ही बढ़ेगा, राइट? सो जनरली आफ्टर maturity growth does not take place, whereas development is lifelong process. So आपका height maturity मतलब up to 16 years या 18 years तक ही बढ़ेगा। okay, it's a controversial point whether it is 16, 18 or 21, okay, age. so growth क्या है? एक certain limit के बाद आपका height रुक जाता है, उसके बाद आपका height grow नहीं होगा। but development क्या होगा? आप lifelong डेवलप होते ही रहोगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट, सो दिस इज अ ग्रोथ, दिस इज अ डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, वेयर एज डेवलपमेंट इज ए कम्प्रिहेंसिव। ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। सो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है, सो इट्स अ वेरी वैस्ट थिंग। okay, growth is included in development, growth is included in development. डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, होलिस्टिक सच एज होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट को हम शॉर्ट में होलिस्टिक कहते हैं। फिजिकल मतलब आपको देखने में हाइट, वेट, फिजिक, मसल्स पूरा, राइट? मेंटल आपका सोचने का तरीका, ओके, आपका इंटेलिजेंस लेवल्स, आपके आईक्यू लेवल्स, इमोशनल आप कैसे बिहेव, आप हर छोटी चीज को कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे रिएक्ट, रो रहे हो या हैप्पी फील हो रहे हो, इसके बारे में बताता है। ओके, next point, what is the fourth point? Growth is related to the changes in height, weight, shape and size. देखिए, so it is limited, height, weight, shape, size एक लिमिट, उसके बाद जाना मतलब प्यूबर्टी के बाद जाना इज बिकॉज ऑफ द अनइवन थिंग्स वी आर डूइंग, बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स वी आर डूइंग इट, ओके, बिकॉज रॉन्ग हैबिट्स, उसकी वजह से चेंज होता है। अगर आपके हैबिट सही है तो चेंज ना होगा ऑफन इन। वेयर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजी, हर एस्पेक्ट में। ओके, ग्रोथ क्या है? वो एक चेंज रिलेट, ग्रोथ किसके रिलेट? हाइट, वेट, शेप एंड साइज, विच वी कैन सी इट, विच वी कैन मेजर इट। हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, शेप को मेजर कर सकते हैं, साइज को मेजर कर सकते हैं। बट वेयर एज डेवलपमेंट इज रिलेटेड चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट, हर तरीके से, आपके सोचने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हर तरीका, राइट?
next point, next is development does not necessarily take place along with growth. देखिए यार कुछ लोग 18 years के बच्चे बन जाते हैं, but still they will be behaving like 12 years, right? Is it or not? कोई 12 years का 18 years का बच्चा 25 years वाले के सब बिहेव करता है, राइट? सो आपका ग्रोथ इतना रहने से डेवलपमेंट इतना रहना, ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलप ऐसा नहीं रहेगा, इट विल बी फ्लक्चुएट। ग्रोथ तो उसका एक ऐसा कॉमन ग्रोथ ऐसा रहेगा, पर इसके बराबर होना बोल के कोई नहीं है। सो देखिए देयर विल बी फ्यू पीपल इन न्यूज़, देखिए कोई 10 years का बच्चा 10 किलोमीटर भागा या 21 किलोमीटर रन कर रहा है बोल के आता है। कैन एवरीवन कैन डू दिस? नो। कैन एवरीवन कैन डू 10 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स एट द एज ऑफ 10? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, अपना ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस, मतलब हम जब डेवलप होते रहते हैं तो कौन से स्टेज में कैसे क्या क्या डेवलप होता है, क्या क्या होने वाला है, ये देखेंगे आगे। सो डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर इंस्टेड ऑफ consistence of progressive of changes of an orderly coherency type towards the goal of maturity। मतलब एक लिमिट तक नहीं रहने वाला है, इट इज अनलिमिटेड। ओके, आपका डेवलपमेंट, आपका इंटेलिजेंस कितना बढ़ा सकते हो यार, कोई फिक्स होता है क्या? इंटेलिजेंस डेवलपमेंट देखते हैं क्या आप, इसका कोई लॉक पीरियड होता है क्या इंटेलिजेंस का? यहाँ तक आए बाद इससे ज्यादा ग्रोथ ना रहता। अरे आप कितना रिसर्च करोगे, कितना वर्क करोगे, उसके ऊपर आपको डेवलपमेंट मिलते ही रहता है, राइट? अब देखते हैं आप कौन से स्टेज में कैसे रहे। इन्फेंसी, इन्फेंसी जब आप पैदा होते हो ना, इट इज अ स्टेज फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ 2 years, मतलब 0 to 2 years रहता है ना, उसे हम कहते हैं इन्फेंसी। मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग रहता है वो लोग को, एंड थिंकिंग एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, मतलब सोचने का, ओके, मेमोरी भी अच्छा रहता है, थिंकिंग, इसलिए दैट्स द रीजन आप 100 मेंबर्स को भी लगा, मदर को वो अच्छे से पहचान लेता है। अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस क्लियरली एंड स्पीक्स अकॉर्डिंगली, मतलब ये 2 years के अंदर क्या होता है, बच्चा अपने लैंग्वेज को समझना शुरू कर देता है एंड उसके हिसाब से रिएक्ट होता रहता है। वेरी इमोशन, हर चीज के लिए खुश होता है, छोटी चीज के लिए खुश होता है, छोटी चीज के लिए रोना शुरू कर देता है। वेरी इमोशनल, डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट एंड फॉरगेट्स इजीली, उसको थोड़ा डाइवर्ट करने से भूल भी जाता है, राइट? लिजन, लाइक्स टू लिजन द फेरी टेल्स, उसलिए छोटे बच्चों को स्टोरीज बहुत ज्यादा बताते हैं, बेड टाइम स्टोरीज बोलते हैं ना, राइट? क्योंकि उन्हें पसंद आता है यार। लर्न मोटर एक्टिविटीज एंड लाइक टू डू व्हाट दे लाइक एंड कीप्स असाइड व्हाट दे डोंट लाइक। देखिए उनको जो पसंद आता है वो 100 बार करने पर भी एंजॉय करते हैं, जो उनको पसंद नहीं आता है ना, एक बार कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इज इट और नॉट? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एज इज द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इट इज द बिगिनिंग फ्रॉम 3rd year, वो क्या इन्फेंसी अप टू 2 years, ये 3 years एंड एंड्स बाय 12 years। सो ये कहाँ से कहाँ तक? 3 years से 12 years तक आता है, 3 to 12 years। हैव इनफ कंट्रोल ऑन देयर मसल्स, मतलब मसल्स भी अच्छे से डेवलप होते हैं, भागते समय, रन करते समय, चलते समय, दे विल नॉट फॉल डाउन, but up to 2 years they will fall down। Okay, development becomes strong and vigorous and very fast during the first 3 years, मतलब 3 to 5 years के एज, 3 4 5 या 3 to 5 years तक ये लोग का मसल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमेशा दे विल बी कीप ऑन रनिंग। इन माय स्कूल आई अप टू 1st class आई डोंट स्टॉप द किड्स रनिंग, बट फ्रॉम द 2nd class पूरा टाइट करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि दैट्स द डेवलपमेंट स्टेज, दे नीड टू रन, दे नीड टू फॉल डाउन, राइट? चाइल्डहुड का कंटिन्यूशन, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्लेइंग, हमेशा खेल कूद। ओके, पढ़ना भी बहुत कम होता है और ज्यादा भी होता है यही स्टेज में, राइट? कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेस बट दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, कोई काम उनको बहुत देर तक, देखिए उसलिए मॉर्निंग ये लोग को क्या करते हैं, मॉर्निंग में जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा देते हैं, इवनिंग में क्या करते हैं, एक्टिविटी कराते, कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, या नहीं तो क्या करते हैं, स्लीपिंग हावर बोलते हैं। इज इट और नॉट? ये लोग को ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ा सकते। ओके, देयर थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीजेस एट द फास्टर रेट, मतलब ये लोग का झूठ बोलना, जो पेरेंट्स का जो भी बिहेवियर रहता है ये चाइल्डहुड में ही आ जाता है। दे मेमोरीज, लॉजिक, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इंक्रीजेस, इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग भी बढ़ता है। सो ये लोग का लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी यहाँ पे ही बढ़ाना चाहिए, बड़े होने के बाद नहीं बढ़ेगा, मगर उतना रैपिड नहीं रहेगा। ओके,
सोशल डेवलपमेंट इज वेरी क्विक, मतलब एक दूसरे से जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। दे लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। अपने देखिए, आप कोई बर्थडे पार्टी पे जाइए, काम पे, दे माइट नॉट बी नोइंग इट, बट बाय द एंड ऑफ 1 आवर, 1 आवर हो गए तक सारे बच्चों का एक बड़ा सा ग्रुप बन जाएगा, खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आपको कंप्लेन करते रहते हैं टू देयर पेरेंट्स। दे एडजस्ट देयर बिहेवियर इन द सोसाइटी। दे आर मोर करेजियस, इमेजिनेटिव, रिसोर्सफुल एंड एडवेंचर। देखिए यार, बच्चे खेलते समय क्या करते हैं, देखिए वो, मतलब वो लोग को पता नहीं दैट डूइंग दिस इज एन डेंजर, वो लोग को पता नहीं, दैट्स व्हाई दे विल बी कीप ऑन इमेजिनेशन, मतलब पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इमेजिन करते ही खेलते रहते हैं। रिसोर्सफुल, जो मिला उसे हर चीज को खिलौना बना देते हैं, राइट। दे हैव द बेस्ट मोटर लर्निंग। सो फिजिकली डेवलप होने के लिए भी यही एज है। सो अडल्सन, अडल्सन कौन सा स्टेज है यार? अडल्सन कंप्लीटली बहुत सारे चेंजेस होने वाला स्टेज है, विच बिगिंस फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कब फिनिश हो जाता है? 12 ईयर्स में चाइल्डहुड फिनिश हो जाता है। सो 12 से लेकर कब तक रहेगा? एंड एंड्स बिफोर अडल्टहुड। अडल्टहुड कब स्टार्ट होगा? 19 ईयर्स में अडल्टहुड स्टार्ट होगा, मतलब 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स क्या चलेगा आपका? 12 to 18 आपका अडल्सन है। जनरली इट इज suppose that the adolescent stage begins from 13 years and remains till 19 years, right? So adolescent का ये होता है, मतलब completely changes होने वाले। क्या क्या changes होने हैं, let's check it out. So let's check it out the characteristics of adolescent. adolescent में क्या क्या changes होने वाले, क्या क्या है, let's check it out. सबसे पहले आएगा फिजिकली चेंज होगा, इज इट और नॉट? एक इंडिविजुअल जब 13 ईयर्स, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 11 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज के लिए 13 ईयर्स, राइट, यहाँ से पूरा चेंजेस होता है। सो आफ्टर 11 ईयर्स यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाता है। सो ये क्या है? इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग स्टेज, मतलब आपके फिजिकल में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स बिगिंस, मतलब इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली सेक्सुअल ऑर्गन सारे बढ़ते रहेंगे। वॉइस चेंज होगा, क्या यार, स्वीट वॉइस से लेके हार्ड या हार्श वॉइस में आ जाएगा। मेनी फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ओके, दाढ़ी आ जाएगी, ओके, मूछा आ जाएगा, दाढ़ी आ जाएगा, ये आना दिखाई देगा। सो इट विल नॉट कम लाइक दिस। सो लाइक यू कैन सी इट माइल्ड, बहुत ही बारीक वाला हेयर, लाइक यहाँ पे हेयर होता है ना बहुत बारीक वाला, ऐसे वाला हेयर दिखाई देगा। हाइट अच्छे से ग्रो होगा, वेट भी ग्रो होगा, मसल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड बिगिन टू मेच्योर, मतलब बड़े दिखाई देना शुरू हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट आता है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? इंटरेस्ट इन थ्रिलिंग, किस में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है? थ्रिलिंग में। नॉवेल्स एंड स्टोरीज में ज़्यादा। इमेजिनेटिव, हमेशा कुछ इमेजिनेटिव स्टोरीज, मतलब कुछ हाई, क्या बोलते हैं, पूरा 3D एनिमेशन के ऐसे इमेजिनेशन रहते हैं। एंड कार्टून्स एंड फिक्शंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। एबिलिटी टू क्रिटिसाइज, आप गलत हो वो बोल के यहाँ पे बोलना शुरू कर देता है। एंड टेक डिसीजन, अपने आप ही डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। ईगरनेस एंड और क्यूरियोसिटी फॉर नोवेल, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस लिए होने वाला है, क्यों होने वाला है, ऐसे सारे थॉट्स, वाई थॉट्स पूरे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। नॉवल थॉट्स एंड आइडियाज आर डेवलप, थॉट्स के साथ अच्छे से आइडियाज में, ये क्यों ऐसे नहीं करा है, क्यों इसलिए ऐसे करा है बोलकर। अनेबल टू एडजस्ट विद पीपल, मतलब अपना माइंडसेट रहने से ये लोग उनसे एडजस्ट होंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। हाई एस्पिरेशंस, मतलब कुछ बड़ा बनने का सोचते रहते हैं। डे ड्रीमिंग, मतलब कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं बिना सोए, लाइक ऐसे रहते हैं, ड्राइव करते रहते, कुछ ना कुछ सोचना, राइट। नीदर अडल्ट नॉट, बड़े में भी कंसिडर नहीं किया जा सकते हैं, छोटे में भी कंसिडर नहीं किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है, कब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकम्स हाइपर, देन दे फील देमसेल्फ ऑन द टाइम, लाइक बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और कभी कभी सातवें आसमान पे हाय ऐसा फील कर देते हैं, कभी कभी दे फील देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, समटाइम्स सातवें आसमान में है ऐसा फील होता है। और कभी कभी इतना डिसअपॉइंट होते हैं कि ये कोई ये एक बर्ड है, उसके जो पंख काट दिए गए हैं, ओके, दे फाइंड देमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ डीप डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल वेरिएंस, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा जोश में सातवें आसमान में रहते हैं, कभी कभी उड़ते हैं, क्या बोलते हैं, बर्ड के पंख काटने से कैसा रहता है, ऐसा खामोश ऐसा हो जाता है। लाइक फ्लाई हाई इन वर्ल्ड ऑफ डे ड्रीमिंग, हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोचते रहते हैं। एंड इमेजिनेशन, एंड समटाइम्स दे फील बर्ड्स विदाउट विंग्स, मतलब एक बर्ड है और उसके विंग्स काट दिए गए हैं। अनएबल टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन इमोशंस, इमोशंस पे बिल्कुल ही कंट्रोल ना रहता है। गुस्सा, लव, ग्रीड, ओके, हेट, जेलस, ये सारे कैसे फटाफट आते रहते हैं, फटाफट चले जाते रहते हैं। ओके, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स,
ओके, रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। आप ऐसे नहीं करना, ऐसे करना बोलते आप कौन होते हैं मुझे बोलने के लिए, बोल के उतना ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, हमेशा लीडरशिप, दे वांट टू बी, दे वांट टू लीड द टीम। ओके, एंड आपको कभी फील हुआ होगा लाइक यू वांट टू बी द लीडर ऑफ योर टीम, क्या राइट टीम। So that is one of the characteristics of adulthood and social recognition। हमेशा सारे मुझे पहचान है, like high level, like you should be very famous, you want to be very famous, आपको बहुत ज़्यादा फेम रहने के लिए सोचो। स्पेशल रिकॉग्निशन इन सोसाइटी, प्रेजेंट देमसेल्फ बेटर देन अगेन, हमेशा दूसरों से अच्छे रहने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाई देने के लिए भी। इंटरेस्ट इन रिक्रिएशन एक्टिविटीज, ट्रेकिंग, हाइकिंग, माउंटेनिंग, मतलब कुछ ऐसा बड़ा घमासान करने का हमेशा सोचते रहते हैं। और यहाँ पे सारे मोटर कैरेक्टरिस्टिक लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, ये सारे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज सारे यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्सन। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 में हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स देखेंगे, और प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है ये देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यूर लव्ड वन। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय।